गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को इसके पहले भी हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको 2019 का शिफ्ट 1 का जेईई मेंस का क्वेश्चन बतलाए हैं। आज भी आपको 2019 का ही शिफ्ट 1 का कुछ क्वेश्चन बतला रहे हैं। आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें ताकि हम आपको पढ़ावेंगे ये जो आप लोगों के मोबाइल पर चला जाए। इसलिए सब्सक्राइब आप लोग करें, लाइक करें एंड आपको शेयर करें। देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन लिखे हैं टू कार्ड्स आर ड्राउन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फॉर ए वेल सेल्फ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए टू कार्ड्स आर ड्राउन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सेल्फ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब आपको 52 कार्ड्स के आपका दो कार्ड विद रिप्लेसमेंट के कंडीशन के अनुसार आपको ड्रा किया जाता है, निकाला जाता है। लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ द एस। एक्स क्या डिनोट करता है? आपको इक्को की संख्या को डिनोट करता है। आपको लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एस ऑब्टेन इन टू ड्रा कार्ड। दो कार्ड ड्रा करते हैं तो आपको दो ड्रा कार्ड में आपको इक्को की संख्या को किससे डिनोट किया जाएगा? रैंडम वेरिएबल आपका एक्स से डिनोट किया जा रहा है। तो देन फाइंड द आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। यह वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आपको द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्का का प्रोबेबिलिटी पी सपोज किए। तो देखिए टोटल इक्का की संख्या कितना होता है ना, आपको 4। तो 4 आपका इक्का में से एक इक्का का सिलेक्शन किया गया। नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स आपका 52 C1। ये हो गया नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। तो 4 बाई 52 1 बाई 13 क्यों सपोज करते हैं आपको नॉट इक्का मतलब इक्का नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। तो आप जानते हैं आपको द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब यहाँ आपको इक्का का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसको आपको समझिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस इक्वल टू 1। तो क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी का वैल्यू 1 बाई 30। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया? 12 बाई 30। अब आपको कितना कार्ड ड्रा किया जा रहा है? दो कार्ड नंबर ऑफ 2। आप यहाँ बर्नौली ट्रायल्स लगा रहे हैं तो आपको बर्नौली ट्रायल्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा पहले लिख देता है आपका, थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं एक्स, या ऐसे कर सकते हैं इफ एक्स इक्वल टू आर। देन हमें आपको फाइंड करना है पी आर इक्वल टू 1 प्लस पी आर इक्वल टू 2। अब बर्नौली ट्रायल्स का यूज करते हैं। आपका NC2 तो NC1 Q टू द होल पावर n माइनस 1 इंटू पी टू द पावर आपका r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। यहाँ NC2 आपको Q टू द होल पावर n माइनस 2 आप p टू द पावर 2। n का वैल्यू 2 है, 2 पुट कीजिए। 2C1 Q का वैल्यू Q आपको फाइंड कर दिए हैं 12 बाई 13 टू द होल पावर n का वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 प्लस आपको यहाँ पुट कीजिए n का वैल्यू 2 2C2 Q का वैल्यू 12 बाई 13 टू द होल पावर 2 का आपको n का वैल्यू 2 है। P का वैल्यू द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू क्या फाइंड किए हैं? 1 बाई 13
टू द होल पावर 2। 2c1 का वैल्यू 2, ये हो गया 12 बाई आपका, देखिए यहाँ देखो एक छूट रहा है, यहाँ देखो नहीं लिखे हैं, हम मेंशन किए लेकिन हम मेंशन नहीं किए। आपका Q का वैल्यू, Q का वैल्यू रखे, P का वैल्यू 1/13 टू द होल पावर आपका, आपको 1, यहाँ लोअर सफिक्स 1 है। फिर यहाँ रखिए 2c2 आपका 12/13 टू द होल पावर 2 - 2 आपका 0, आप P टू द पावर 2, P का वैल्यू पुट कर दिए। ये हो गया हुआ 12/13 इंटू 13, 2c2 का वैल्यू 1 होगा, ये आपका इसका वैल्यू 1/69, ये 24/169 प्लस 1/69, ये आपका इसका यही आपका आंसर होगा, आपको 25/169। लेट A1 A2 ऑन नेट 30 B एंड AP, ये क्या है AP में है, सपोज किया है। सम S इक्वल टू, ये आपका 1 से स्टार्ट किया, आपको 30 तक आपका ये है। T का वैल्यू ये दिया हुआ है, यदि ये 5, ये आपका 5th टर्म आपका 27 है, एंड S - 2T इक्वल टू आपका 75 है, तो ये 10 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका S इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to 30, इसको एक्सपेंड कर देते हैं A1 A2 आपका A3 डॉट आपका n इक्वल टू 30 है, n इक्वल टू, अच्छा नीचे एक्सपेंड कर देते हैं S आपका यहाँ AI है, तो I का वैल्यू 1 से आपका सिग्मा का अर्थ आप जानते हैं एडिशन, 1 से स्टार्ट करें A1 A2 A3 डॉट n टर्म्स, n इक्वल टू 30, और आपको S इक्वल टू क्या होगा n/2, कॉमन डिफरेंस इसका सपोज कर लिए D, तो आपका n/2 30/2 इंटू 2 A1 प्लस 30 - 1 29 इंटू D, ये आपका फार्मूला यूज कर दिए। SN इक्वल टू आप लोग जानते होंगे n/2 इंटू 2A प्लस n - 1 इंटू D, यह फार्मूला आपको सम ऑफ द n टर्म फॉर एन AP इक्वल टू SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n - 1 इंटू D। Here A is the first term, A number of terms of that आपका AP, and D आपका is the common difference of that AP। यहाँ कुछ निकाले हैं। अब S इक्वल टू आपका हो गया 15 इंटू 2A1 प्लस 29D, ये निकाल दिए। अब आपका ये दिया हुआ है T सिग्मा I इक्वल टू 1 to 15 आपका ये 2I - 1, सिग्मा का अर्थ क्या होता है एडिशन, I का वैल्यू 1 से 15 तक पुट करेंगे, पुट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल I का वैल्यू 1, तो 2 - 1 होगा। आफ्टर दैट आप द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू 2, तो आपको ये हो गया A3, इसी प्रकार आपका 2 रखे, 3 रखिएगा तो A5, इसी प्रकार इसमें कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका n इक्वल टू 15, मतलब 15 तक जाएगा। अब इसका सम, दोनों एक ही AP है बुआ, तो आपको सम ऑफ द n टर्म फॉर एन AP SN इक्वल टू, यहाँ 15/2 रखेंगे, 15/2 आपका 2A1, यहाँ देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ कॉमन डिफरेंस
n का वैल्यू 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2d होगा। क्या होगा 2d? आपका CD इक्वल टू जानते हैं A3 कंस्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस। A3 का वैल्यू आपका क्या होगा A1, A3 आपका A प्लस 3D 2D। अब आपका D इक्वल टू आपका 2 कॉमन ले लेते हैं 2, तो आपका 15 इंटू A1 प्लस 14D ये निकल गया। अब आपको आपका दिया हुआ है S माइनस 2t इक्वल टू आपका 27। तो देखिए यहाँ आपका S का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। S का वैल्यू आपका ये आपको कितना यहाँ लिखे हैं 15 इंटू 2A1 15 इंटू 2A1 प्लस 29D माइनस 2t। S का वैल्यू 2t आपका 15/2। यहाँ आपका क्या हो जाएगा 15 t का वैल्यू ये निकला है 2t है, तो आपका 2t 30 आपका रख देते हैं 50 आपका 2 इंटू 15 A1 प्लस 14D। चलिए सोल्व कीजिए। ये हो गया आपका 30A1 प्लस 15 इंटू 29D। ये आपका हो गया 30A1 माइनस आपका 30 इंटू 14D। कैंसिल कीजिए, कॉमन क्या निकल जाएगा? कॉमन निकल जाएगा आपका 30 आपका 15D कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 29। यहाँ से आपको 15D कॉमन निकालेंगे तो आपका यहाँ से 15D निकालेंगे तो आपका 15D तो निकाले तो यहाँ बच गया 3 इंटू 2 28 ये बचा 20 इक्वल टू 27। क्या हो गया D का वैल्यू आपका 15D इक्वल इंटू ये आपका 1 इक्वल टू 27। अगर कुछ गलत हो गया तो यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या लिखे हैं S माइनस 2t इक्वल टू 75 यहाँ लिख दिया है आपका। आपको तो ये गलत लिखे हैं, यहाँ 75 लिखिए और आपको इक्वल टू 75 ये आपका इक्वल टू 75 इधर नहीं लिखे थे इक्वल टू 75 तो यही हो गया D का वैल्यू आपका 5। ये D का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है A10 फाइंड करना है। तो A10 इक्वल टू क्या लिखेंगे A5 क्योंकि A5 का वैल्यू आपका दिया गिवन है इक्वल टू आपको 5D। देखिए A5 ये 5th टर्म है, इसमें D एडिंग करेंगे तो 6 टर्म, फिर आपको 6 में D एडिंग करेंगे तो आपका 7 टर्म, आपका 7 टर्म में D एडिंग करेंगे 8 टर्म, 8 टर्म में D एडिंग करेंगे आपका 9 टर्म, 9 टर्म में D एडिंग करेंगे तो आपका 10th टर्म। तो आपका 1 2 3 4 5 यही 5D लिखे हैं क्योंकि A5 का वैल्यू 5th टर्म 5वां पद का वैल्यू दिया हुआ था, इस कारण इसको इस तरीका से लिखे ताकि आपको ये गैप का वैल्यू का यूज हो। A10 अब आपको A5 A10
ए 5 का वैल्यू आपका क्या गिवन है 27 5 और डी का वैल्यू आपको फाइंड हो गया है 5, डी का वैल्यू 5, यही आपका 27 प्लस 25 आपका 52, मतलब 10th टर्म ऑफ दिस जीपी विल बी 52। आपको 10वां पद इस जीपी का 52 फाइंड होगा। चलो अब इसका हमें वैल्यू आपका लिमिट है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर्म इसका क्या होगा, फॉर्म इंडेटरमिनेट फॉर्म इसका यहाँ लिखिए, आपको पुट कीजिएगा y का वैल्यू आपका 0, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, रूट 2 माइनस रूट 2 0, 0/0 इंडेटरमिनेट फॉर्म है। इस फॉर्म को एलिमिनेट करना है, हटाना है, बस यही, आप कुछ है नहीं। अब देखिए रेशलाइज करते हैं, बस और देखिए हॉरिजॉन्टली ज़्यादा एक्सपेंड होगा। लिमिट y टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 माइनस रूट 2 अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस रूट 2 बाई, ये अपने मन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे भी करें, अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस रूट 2। ये तो क्वेश्चन में था, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। इससे हमें बेनिफिट है कि आपको लिम y टेंड्स टू 0, आपको इसको ये सपोज करें a और रूट 2 को b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4, ए स्क्वायर किए तो रूट कैंसिल हो गया। अब बी स्क्वायर, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपको रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपका नीचे जो बचा हुआ उसको लिखिए, नीचे जो लिखा हुआ है टोटल आपको लिख रहे हैं प्लस रूट 2। मेरा टारगेट है जब तक डिनोमिनेटर में आपका y रहेगा तो y का वैल्यू 0, ऊपर कुछ भी नंबर है आपका डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। इंडेटरमिनेट फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म द प्रोसेस बाय विच वी चेंज द अनडिफाइंड फॉर्म इनटू द डिफाइंड फॉर्म, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द लिमिट। लिमिट के ही सहायता से हम लोग आपको अपरिभाषित रूप को परिभाषित रूप में चेंज करते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0 आपका अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 1 y टू द पावर 4 इंटू अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस रूट 2। अभी भी रूट है, फिर रेशलाइज कर रहे हैं। ऊपर में जो है आपका इसी को रेशलाइज करते हैं नोमिनेटर का, अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 1, नीचे ये अपने मन से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी करें y टू द पावर 4 प्लस 1। अब ये टोटल को ये सपोज कीजिए, 1 को b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका लिमिट y टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस y टू द पावर 4 और 1 का स्क्वायर 1 बाई, जो नीचे जो लिखा हुआ टोटल लिखिए, y टू द पावर 4 आपका अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस रूट 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 1। ये आपको नीचे लिखा हुआ था, लिख दिए। अब 1 कैंसिल कीजिए। अब देखिए, अब आपका लिमिट y टेंड्स टू 0, अब ये y टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में जो है वह कैंसिल हो जाएगा, बन गया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस रूट 2।
इंटू √1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 1। वाई टू द पावर 4 कैंसिल कर दें, आपको अब बचा लिमिट s टेंस टू 0, ऊपर 1, डिनोमिनेटर में 1, ये हो गया √1 प्लस √1, आपको आप प्लस √2, ये लिख दिए। अब लिखिए इसको √1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 1, रूट के बाहर बन गया। अब जहाँ जहाँ वाई है आप 0 पुट कीजिए, वाई का वैल्यू 0, जब वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे। देखिए ये आपका वाई का वैल्यू 0, √1 का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा √2 प्लस √2, ये होगी। यहाँ आपको y का वैल्यू 0, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, यही आपका 2√2 इंटू 2, इसका ही आपका डिफाइंड वैल्यू सर्टेन वैल्यू निकला 4√2। इस तरह से आपको ये आपका बनेगा। देखिए यह जो क्वेश्चन है कि द प्लेन, आपको थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, एक प्लेन जो है जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाती है, एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो प्लेन का इक्वेशन निकालना है वह प्लेन इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाती है, तथा वह प्लेन जिसका इक्वेशन जो आपका नहीं दिया हुआ है, जो प्लेन ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाती है, वह प्लेन आपको पैरेलल टू आपको वाई एक्सिस, वह प्लेन क्या है आपको वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, अब वह आपको किस पॉइंट से होकर जाती है उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या होगा। कहने का मतलब है टू फाइंड आपको द इंटरसेक्शन पॉइंट, आपको दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला प्लेन वह प्लेन आपको वाई एक्सिस के आपका पैरेलल है, तथा वाई एक्सिस का पैरेलल है, तो आपको जिस पॉइंट से होकर जाती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ये आपको पहले फाइंड करें। तो देखिए फार्मूला होता है, यदि दो प्लेन के फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन a1x, सेकेंड प्लेन आपको b1y प्लस c1z प्लस d1, फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन सपोज कर लीजिए ये है, और सेकेंड प्लेन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, वह प्लेन का ये 3D का क्वेश्चन आपको बाई सिमेट्रिक मेथड कोऑर्डिनेट के मदद से और बाई आपका वेक्टर मेथड दोनों का यूज होता है। ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट passes through the equation of the plane that passes through the planes आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन आप लिखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, और सेकेंड प्लेन के इक्वेशन में एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके फर्स्ट प्लेन के इक्वेशन में एडिंग कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू आपका 0। अब हेयर लैम्डा इज ए स्केलर क्वांटिटी, जहाँ लैम्डा क्या है
स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब कलेक्ट कर देते हैं। एक आपको आपका x कॉमन ले लें, x इंटू a1 प्लस लैम्डा a2 y b1 प्लस लैम्डा आपका आपको b2 प्लस आपका z c1 प्लस लैम्डा आपको c2 प्लस d1 प्लस लैम्डा आपका d2 इज इक्वल टू 0। यही आपको प्लेन का इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन इस फार्मूला से आपको निकलेगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब जो क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं। अब देखिए, अब ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट और इंटरसेक्शन लाइन ऑफ द प्लेन्स। मतलब आपको टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आपको दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द गिवन प्लेन्स। तो फर्स्ट आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, और सेकेंड प्लेन की इक्वेशन में स्केलर क्वांटिटी लैम्डा मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आपका उसके बाद सेकेंड प्लेन की इक्वेशन में लैम्डा मल्टीप्लाई किए 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वेयर लैम्डा आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है। अब कलेक्ट कर देते हैं एक जगह, कलेक्ट कीजिए। x 1 प्लस 2 लैम्डा, y यहाँ से कलेक्ट कीजिए, y तो आपका 1 प्लस 3 लैम्डा। z का कलेक्शन कीजिए, z यहाँ से कॉमन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 1। यही आपका इक्वेशन फाइंड होगा। आपको दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन यही फाइंड हुआ। अब आपको कह रहा है यह आपका प्लेन जिसका आप इक्वेशन फाइंड करना है वह प्लेन किसके पैरेलल है? आपको पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब 1 इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, 1 इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप जानते होंगे वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस आपका लाइन है और यह प्लेन है। जब आपको आपका लाइन और यह क्या है? प्लेन है। ये दोनों आपका लाइन और प्लेन है। तो यहाँ क्या लिख दिए? ये आपका इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के पैरेलल है तब इसका वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ क्या वाई ना करें, वाई कोऑर्डिनेट आपका वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू -1/3, लैम्डा का वैल्यू फाइंड हो गया। अब आपको लैम्डा का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 x 1 माइनस 2 हो जाएगा, -2/3 प्लस y आपका 1 माइनस 3/3 प्लस z 1 माइनस 1/3 प्लस 4 x आपका 1 माइनस 2/3 प्लस y आपका 1 माइनस 3/3 प्लस z 1 प्लस 1/3, यहाँ आपका 4 माइनस 4/3 -1 इक्वल टू 0।
इसको कैंसिल मत कीजिए, इससे डायरेक्ट आपका एलसीएम लीजिए। 3 - 2x, ये तो 0 हो गया। ये आपका 3 + 1 4 z -7 = 0। यही आपका प्लेन का इक्वेशन निकला। अब देख रहे हैं ये 4 पॉइंट दिया हुआ, 4 पॉइंट, ये आपका ये प्लेन जो है इस पॉइंट से आपका क्रॉस करती है, तो हमें पता लगाना है किस पॉइंट से होकर क्रॉस करती है। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का वैल्यू 3। अब आपको वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं। जेड कोऑर्डिनेट क्या है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई को आपको जेड कोऑर्डिनेट -1। 3 - 4 -1 -7 -8 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब राइट साइड 0 है, तो ये रखने पर 0 आना चाहिए। जब 0 आ जाएगा वही आपका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको होगा। इस पॉइंट से यह प्लेन पास करती है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड होगा। ये नहीं हुआ। एक्स का वैल्यू -3 पुट कीजिए, -3, और को जेड का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1, तो आपको -3 4 1 1 -7 -6 इज नॉट इक्वल टू 0। राइट साइड के इक्वल नहीं आए। इसको रखिए, एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे, जेड का वैल्यू 1, 3 + 4 7 -7 = 0। मतलब आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 2 1। रख कर देखिए, 1 + 4 आपका सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 प्लस वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट 1 है, तो 4 × 1 4 -7 आपका 0 आ गया राइट साइड। इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको 3 2 1। इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 2 1। इस तरह से इसका प्रॉब्लम डील होगा। देखिए यहाँ जो लिखे हैं आपका इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आपको लिख दिए वाई का कोफिशिएंट 1 + 3 लैम्डा = आपको 0। ये कैसे होगा इस पर आप ध्यान दें। आपको जब ये कंसेप्ट पर आप ध्यान देंगे, जब कोई लाइन वाई एक्सिस क्या है, लाइन है, वाई एक्सिस लाइन है, तो वाई एक्सिस लाइन है, तो लाइन और लाइन यदि प्लेन पर परपेंडिकुलर रहेगा, तब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, लाइन जब प्लेन पर परपेंडिकुलर, लाइन और लाइन प्लेन पर क्या रहेगा, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल है, तो लाइन जब आपका प्लेन पर पैरेलल है तब परपेंडिकुलर का कंडीशन लगेगा, वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी = 0। तब हम आपका प्लेन का इक्वेशन जो था